हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए फिजिक्स का लेकर आ गए हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखिए सॉल्यूशन। व्हाट वुड बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ कार ऑफ मास 1000 kg। देखिए कार है, एक कार है जो रोड पे खड़ी है ऐसे, इस तरह से एक कार है। इसका मास है 100 kg, सॉरी 1000 kg। इसका मास कितना है? 1000 kg। अब आपको निकालना है और इसके एक साथ साथ एक ट्रक भी है। देखिए ट्रक का जाहिर सी बात है थोड़ा मास ज्यादा होगा। और ट्रक लोडेड है इसलिए इसका और ज्यादा मास हो गया है। तो 10,000 kg दिया हुआ है और कार का मास दिया हुआ है आपका 1000 kg। ठीक है। कह रहा है कि व्हाट वुड बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ कार ऑफ मास 1000 kg। कितना फोर्स लगाना होगा? देखिए ये मोशन में है और ये भी मोशन में है, दोनों मोशन में है। अगर आपको इसको रोकना है, आपको तो रोकना है तो इधर से फोर्स लगाना पड़ेगा ऐसे, और इसको भी ऐसे इधर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अब बताइए फोर्स की वैल्यू क्या होगी और ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी। पहली बात कि देखिए ये है 1000 kg और ये है 10,000 kg। जब ये मोशन करेगा तो इसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, इसके कंपेरिजन में इसमें तो कम ही फोर्स लगेगा, यानी कि फोर्स की वैल्यू अलग अलग होगी। तो सबसे पहले ये फोर्स निकलेगा किसके लिए? कार के लिए। और ये फोर्स निकलेगा किसके लिए? ट्रक के लिए। तो कार के लिए फोर्स क्या होगा? कार के लिए फोर्स होगा फोर्स फॉर कार बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। देखिए मास तो दिया है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं दिया है। एक्सेलरेशन नहीं दिया, एक्सेलरेशन के बदले में कुछ दिया वहां। देखिए दोनों की स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर ये मोशन में है तो यहाँ इसका यू कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड और इसका भी यू कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। अब जब 5 मीटर पर सेकेंड है तो जब रोकेंगे इसको तो इसका v जीरो हो जाएगा, यानी कि इसका भी v क्या हो जाएगा? जीरो, और इसका भी v क्या हो जाएगा? जीरो। दोनों का v क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? चूंकि मास तो दिया, एक्सेलरेशन ही हमारे पास नहीं है। अगर एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा तो फोर्स बराबर निकल जाएगा यहाँ से। एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी माइनस चेंज इन वेलोसिटी बटा में टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी है 5 और डिवाइड बाय टाइम कितना है? 2 सेकेंड। तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आ गया? -5/2। अब देखिए यहां से फोर्स भी निकल के आ जाएगा। फोर्स कितना निकल के आएगा? फोर्स निकल के आएगा 1000 मास हो गया और एक्सेलरेशन हो गया माइनस का 5/2। ये 2 से कट जाएगा 500 टाइम्स में। तो यहाँ पे जो फोर्स निकल के आएगा, ये फोर्स कार के लिए निकल करके आएगा। कार के लिए निकल करके आया कितना? 5 5 जा 25, 25 पे डबल जीरो, इतना न्यूटन। ये नेगेटिव साइन ये बताता है कि रिटार्डिंग फोर्स है। ये फोर्स कैसा है? रिटार्डिंग। रिटार्डिंग मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ फोर्स है ये, इसलिए इसको बोलते हैं रिटार्डिंग फोर्स। अब देखिए इसका फोर्स निकालते हैं तो इसका लिए भी एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स की वैल्यू होते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन, ये वाला एक्सेलरेशन काम में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन तब काम में आएगा जब इसकी मास इसका जो वेट था वो 1000 kg था। इसका वेट अलग है तो इसका हम लोग एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक्सेलरेशन इसका भी देखिए सेम आएगा। क्यों आएगा सेम? क्योंकि दोनों का इनिशियल वेलोसिटी सेम है और दोनों एक ही टाइम में रुक रहे हैं, तो भाई एक्सेलरेशन तो सेम आ जाएगा इसका। देखिए कैसे एक्सेलरेशन कितना सेम आएगा, कैसे आएगा? एक्सेलरेशन बराबर होता है, एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा?
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम 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 टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है 0, टाइम कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5 और टाइम कितना है 2 सेकेंड। तो यहां पर एक्सेलरेशन आ जाएगा -5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा 10,000 इसका मास है और एक्सेलरेशन है -5/2। तो 2 से ये कट जाएगा, 5000 टाइम्स में कटेगा तो हो जाएगा इसका 5×5 25,000 न्यूटन विद नेगेटिव साइन। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, रिटार्डिंग फोर्स है। रिटार्डिंग का मतलब होता है द फोर्स विच इज अपोजिट टू द मोशन। रिटार्डिंग फोर्स मतलब होता है फोर्स अप्लाइड ऑपोजिट टू इट्स मोशन। ऐसा फोर्स जो मोशन के अगेंस्ट में अप्लाई हो, इसको हम लोग रिटार्डिंग फोर्स बोलते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग।